नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की यहाँ शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों इस रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, हे भोलेनाथ, हे परमपिता परमेश्वर, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों ये कार्ड आया है तो हम इसे इंक्लूड ज़रूर करेंगे। ये पर्सपेक्टिव का कार्ड आया है, तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या मैसेज लेकर आए। लक, बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों आपके लिए। अब आगे देखते हैं। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, टेरिटरी का। ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड आया है जो कि दिखाता है किस तरीके से आपने बाउंड्री अपनी सेट कर ली है। इन्फ्लुएंस का कार्ड आया है, वाओ। तो चलिए अब इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करने की, समझने की कोशिश करते हैं। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे पर्सपेक्टिव का आया है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि आपको शायद खुद भी पता नहीं चला दोस्तों, लेकिन आपने अपने लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरह बदल दिया है। जो भी हालात हैं, परिस्थितियां हैं, उनको अब देखने का जो एक नज़रिया वो बदल चुका है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको हुआ है बीते हुए कुछ सालों में या महीनों में, उसने आपके पर्सपेक्टिव को बदल के रख दिया। पहले जहां आप बहुत ईजिली, बहुत आसान होता था आपको उकसाना, आप रिएक्ट कर देते थे कहीं ना कहीं गुस्से में आकर, या जो भी भावनाएं, जो भी इमोशंस आपके अंदर, जो भी आप फील करते थे उसमें आकर कहीं ना कहीं आप रिएक्ट कर देते थे। तो अब वो जो है वो बदलाव अब आपके अंदर आ गया है कि अब आप ऑब्जर्व करते हैं। पहले जहां आप तुरंत जवाब दे देते थे, अब आप चुप रहकर ना पहले समझते हैं सिचुएशन को, फिर उसके हिसाब से आप जवाब देते हैं। क्योंकि जब से आपको ये बात पता चली होगी, आपको एहसास हुआ कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके इसी पर्सनालिटी का फ़ायदा उठा के आपके अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, तब आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लगा कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और आपने खुद को ऐसे लोगों से दूर किया या उनके नेगेटिविटी से दूर रखा। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत सोच समझकर कोई डिसीजन लेते हैं या कोई कदम आगे बढ़ाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मूव है। और मैं देख पा रहा हूँ कि यही कारण है कि आपके शत्रु यहीं पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इस समय हो रखे हैं। क्योंकि उन्हें पहले लगता था कि आपको बहुत इजीली ट्रिगर किया जा सकता है, कुछ भी बोलकर उकसाया जा सकता है। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि आप हर सिचुएशन को ऊपर से देख रहे हो। जैसे कोई ईगल होता ना, ऊपर आसमान से सब देखता है, उस तरीके से कहीं ना कहीं अब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। इनकी बातों में अब आप नहीं आते हैं, इसीलिए इनके मैनिपुलेशन का खेल भी अब नहीं टिक सकता आपके आगे।
और ये कहीं न कहीं इनके लिए एक बहुत शॉकिंग मोमेंट है। इनको ये चीज़ पच नहीं रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये तो इतने सीधे-साधे थे, अचानक से इनको ये समझ आ कैसे गई कि अब ये पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते, पहले की तरह हम इनको उकसा नहीं पा रहे हैं, ट्रिगर नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके मन में यही चलता है कि भाई ये पहले जैसा क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा या कर रही हैं। उन्हें ये चीज़ दिख रहा है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लाख ये कुछ भी एक्शन कर रहे हैं, कुछ भी परिस्थिति ऐसी कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं इनके गंदे खेल को, अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और ये बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया कि ऐसे लोगों पे अपना ऊर्जा, अपना समय, ये सब बर्बाद करना व्यर्थ है। जो सही समय पर सही कदम उठाना है वो उठाना चाहिए, वो करना चाहिए, और वो अब आप कर रहे हो। और यही कारण है कि अब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपको टारगेट करने का, आपको उकसाने का। और यही से उनकी कमज़ोरी की शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि जब सामने वाला समझ नहीं पाता ना कि मतलब आपके मन में क्या चल रहा है, अब आप कौन सी चीज़ अब आपको ट्रिगर करेगी, तो इनका एक तरीके से जैसे जो एक कंट्रोल था आप पर, इनडायरेक्ट कंट्रोल जो था, वो अब ख़त्म हो गया है। अब आपका जो साइलेंस है, आपकी जो क्लैरिटी है, यही आपका बहुत बड़ा वेपन जैसे बन चुका है। इसीलिए इनके मन में ये कहीं ना कहीं चल रहा है कि भाई ये इतना डेंजरस कब से बन गया, क्योंकि डेंजरस वही इंसान हो जाता है जिसको समझ नहीं पाता कोई। क्योंकि जिस चीज़ को आप समझ नहीं सकते उससे फिर डरने लगता है आदमी। तो यही हो रहा है आपके साथ। आपका जो काम नेचर है वो सबसे बड़ा वेपन है आपका, क्योंकि अब इन्हें आइडिया नहीं लग पा रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो सकता है आपने दूरी बना ली हो, आपने वो जगह चेंज कर दी हो, आपने वो जो पहले कम्युनिकेशन हुआ कभी करता भी था किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया हो। तो ये बहुत अच्छा आपने कदम उठाया है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए कितना अच्छा कार्ड आपके फेवर में आया। यहाँ लक का कार्ड आया दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट मुझे दिख रहा है। देखिए ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी, आपके शत्रु सोचते थे कि अगर वो आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे तो आप कहीं ना कहीं परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर आप छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाओगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जितना वो आपको रोकने की कोशिश करते आ रहे हैं, जितने ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप उतना ही कहीं ना कहीं अननोइंगली और लकी होते चले जा रहे हो, और अब आप और आगे बढ़ रहे हो। तो उल्टा रिएक्शन हो रहा है। इनको लग रहा था कि ये परेशानियां पैदा करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, और फाइनली आप सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाओगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप अपनी जगह पर डटे रहे। इनफैक्ट आप और भी मजबूत बने। चाहे कोई साथ दिया या नहीं दिया, इट डजेंट मैटर टू यू। देखिए ये नॉर्मल लक नहीं है दोस्तों, ये कह सकते हैं आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन जैसा भी फील हो रहा है। मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ कोई ना कोई ऊर्जा है आपके अराउंड जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। चाहे आप इसे अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग बोल लें, या फिर आप जिस भी देवी देवताओं को पूजते हैं उनकी ब्लेसिंग बोल रहे हैं, लेकिन साफ दिख रहा है कि यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। रही बात उनकी एनर्जी की, तो उन लोगों के एनर्जी में मुझे जेलसी जो है वो साफ दिख रही है। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों के वजह से आपके जीवन में रिसेंटली बहुत कुछ हुआ है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए। जिन लोगों के कारण साफ दिख रहा है कि उनके अंदर आपको लेकर यही बातें चल रही हैं, यही संकल्प चल रहा है कि भाई ये बार बार कैसे बच जाता है या बच जाती हैं। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये बर्बाद क्यों नहीं हुए। सोचिए, इस लेवल तक इनकी सोच है कि ये सपना देख रहे थे कि आप बर्बाद हो जाओ, परेशान हो जाओ, लेकिन इनके चाहने से आपका जीवन नहीं चल रहा है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं ईश्वर ने इनको जैसे आईना दिखा दिया। असल में आपने स्ट्रगल को एनिमी नहीं माना। आपने अपने जीवन में जो भी स्ट्रगल आपके आए ना, आपने उसे नेगेटिव वे में नहीं लिया, आपने उसे लेसन की तरह लिया और उससे सीख लिया आपने। और यही माइंडसेट ना आपके लिए लक क्रिएट कर रहा है। जब इंसान किसी ऐसे चैलेंजिंग परिस्थिति को हमेशा कोसता रहता है तो क्या होता है, वो और भी अपना नुकसान कर रहा होता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने जो भी चैलेंजिंग परिस्थितियां आई जीवन में उसको आपने एक लेसन की तरह लिया। देखिए ये ह्यूमन नेचर है कि बुरा तो लगेगा, गुस्सा आएगा, बहुत कुछ फीलिंग्स आएंगी अंदर से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम क्या चूज़ करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। तो आपने क्या चूज़ किया, आपने चूज़ किया एक कि मतलब मुझे इस चीज़ को एक लेसन की तरह लेना है, ना कि दिन रात बैठ के उसके बारे में बस रोना ही है कि भाई सब गलत ही हो रहा है, सब गलत ही हो रहा है। नहीं, आपने उसको देखा कि कोई चीज़ अगर गलत हुई है तो फिर
उस चीज़ को सही कैसे किया जा सकता है या उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, आपने उसके सॉल्यूशन पे काम किया, ना कि आप बैठकर रोते रहे। तो यही कारण है कि जो लक है ना, वो आज आपके साथ है, और लक ऐसा एक्टिवेट हुआ है आपके जीवन में कि अब आगे धीरे धीरे आप एक ऐसी फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं कि आगे चल के बहुत कुछ आप बिल्ड करने वाले हो अपने जीवन में। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ टेरिटरी का कार्ड आया दोस्तों। अब यहाँ जो एनर्जी वो थोड़ी इंटेंस हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड साफ बता रहा है कि कुछ लोग आपके स्पेस, आपकी आइडेंटिटी या आपके पोजीशन को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई आपके नाम, आपकी इमेज या आपके टेरिटरी में इंटरफेयर करना चाहता है या चाहती हैं। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। किसी से देखा नहीं जा रहा है आपका आगे बढ़ना या फिर लोगों का सपोर्ट मिलना। आप डायरेक्ट किसी के साथ फाइट में नहीं उलझ रहे हो, आप बस अपनी जो प्रेजेंस है उसे बनाए रख रहे हो, और यही काफ़ी है, आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी है। जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपके अगेंस्ट नेगेटिव संकल्प चलाते हैं, उनके लिए आपकी प्रेजेंस ही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट कहीं ना कहीं बन चुका है। और दोस्तों यही बात है कि उन्हें अंदर से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करिए कि आप आज भी कैसे सर उठाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने खड़े हो। ये चीज़ वो कभी नहीं चाहते थे। दोस्तों उनकी एनर्जी ये भी दिखा रही है कि ये अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, और यही कारण है कि ये मतलब सोचने पे मजबूर हो गए कि यार ये तो बिल्कुल फियरलेस हो गए। मतलब आप बिल्कुल फियरलेस हो गए हो, किसी चीज़ का डर नहीं रह गया अब आपके अंदर। इसीलिए अब उनके डरने का समय शुरू हो चुका है, और उन्हें लगता था कि आप डर जाओगे, लेकिन आपकी जो काम एनर्जी, उस काम एनर्जी ने इन्हें उल्टा डराना शुरू कर दिया। क्योंकि जब कोई इंसान बिना बोले अपनी जगह होल्ड करता है ना, डटा रहता है, तो उसकी जो पावर है वो ऑटोमेटिकली महसूस होने लगती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ आपके साथ। दोस्तों यहाँ पर जो फोर्थ कार्ड आया है, ये इन्फ्लुएंस का कार्ड आया है दोस्तों। तो अब ये सबसे डीप और पावरफुल मैसेज यहाँ लेकर आया है। इन्फ्लुएंस का कार्ड साफ दिखाता है कि आपको शायद खुद भी महसूस नहीं हो रहा है अभी, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो अब लोगों पर असर डाल रही है, और आप कुछ बोले या ना बोलें, आपका जो प्रेजेंस है वही काफ़ी है। दोस्तों आपके विरोधी इस बात से कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, सबसे ज़्यादा एक तरीके से शॉक हो रखे हैं इस समय कि आखिर आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, और इन्हें ये लग रहा है कि आप बदल गए हो, और अब आपको कंट्रोल करना इनके लिए इम्पॉसिबल है। आपकी साइलेंस, आपका सेल्फ कंट्रोल, काम नेचर, ये सब मिलकर आपको एक जैसे डेंजरस कहीं ना कहीं बना रहा है उनके लिए। लेकिन वो डेंजरस नेगेटिविटी में नहीं है, बल्कि एक अनशेकेबल पावर के रूप में कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं आपको, विच इज़ ट्रू, और होना भी ऐसा चाहिए। जो गलत करते आ रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, आज उनके मन में अगर ऐसा डर पैदा हो गया है आपको लेकर, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा है जो भी आप करते आ रहे हो। दोस्तों यहाँ ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। आप बस शांत हो गए, आपने धैर्य रखा, अपने सही वक्त का इंतज़ार किया, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत कहीं ना कहीं बन गई। रही बात शत्रुओं की, तो वो आज भी वहीं पर हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। आप अपने आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब आप बहुत हद तक इवॉल्व हो चुके हो। पहले आप उनके लेवल पर आ जाते थे क्योंकि वो बड़े आसानी से आपको ट्रिगर कर पाते थे, लेकिन अब आप उनके लेवल पे दूर दूर तक कहीं नहीं हो, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, बहुत ऊपर उठ चुके हो, और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा जेलस फील करा रही है। सबसे ज़्यादा उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन का कारण है वो ये है। दोस्तों मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि वो सदैव आपकी रक्षा करें, आपको एक ऐसी छत्र छाया प्रदान करें जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और आप जो भी सपना, जो भी गोल्स आपके हैं वो आप अचीव कर सके। तो दोस्तों आइए अब कुछ यहाँ पे हम हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं। लेट्स सी आज हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, एंजल्स आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को हैंड रिटन मैसेजेस के साथ। लेट्स सी, रैंडमली हम पिक करते हैं। तो देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है आपके लिए मैसेज लेके, अ न्यू कनेक्शन इज ब्लूमिंग। तो दोस्तों बिल्कुल आप में से कुछ लोग के जीवन में अगर कोई नया पर्सन आया है
तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं ब्लूम कर रहा है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है सिर्फ लाइफ पार्टनर या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिश्ता हो, बल्कि ये कोई बहुत अच्छा मित्र भी आपका हो सकता है या हो सकती हैं। और ये लाइफ लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन रहने वाला है, जिसमें कि सिर्फ मतलब के लिए आप दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़े हो। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है, बहुत ही प्यारा मैसेज लेकर आया है। आइए अब रैंडमली कोई और कार्ड पिक करते हैं, लेट्स सी। सो हियर वी हैव बिहाइंड द सीन, यानी बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है जो सामने से नहीं दिख रहा। तो आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको किसी भी परिस्थिति में अगर लगता है कि कोई चीज़ सही नहीं है, आपको अनईजी फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हो, तो उस फीलिंग को इग्नोर आप मत करना, क्योंकि यहाँ इस मैसेज का आना साफ दिख रहा है कि आपके अगेंस्ट भी कोई चीज़ें हो सकती हैं बिहाइंड द सीन जो चल रही हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये नेगेटिव ही हो, ऐसा भी हो सकता है बिहाइंड द सीन ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि जो मेहनत आप कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है वो ऐसा नहीं है कि वो सब व्यर्थ जा रहा है। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, ईश्वर एक तरीके से आपको उस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं जहां आगे चलकर आपको बहुत सारी सक्सेस आपको अचीव करने वाले हो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखा जाए तो दोनों ही एक तरीके से दोनों मैसेज लेकर आया है। नेगेटिव तो हम नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंट्यूशन को इग्नोर ना करना, एक तरीके से अलर्ट रहना ही है, वो आपके ही फायदे के लिए है। तो इसे हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, पॉजिटिव ही है अगर देखा जाए। तीसरा कार्ड यहाँ पर देखिए मैसेज लेकर आया है, ग्रोथ कम्स थ्रू डिस्कम्फर्ट। तो बिल्कुल ये बात सही है, कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। और साफ दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसके लिए हो सकता है आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़े। हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है आपको अपना जो सिटी है, जो शहर है, वो चेंज करना पड़े इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो कुछ भी जो आपके डेली रूटीन से थोड़ा हटकर हो, ऐसा हो सकता है कुछ करना पड़े, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज जो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आप फेस कर रहे हो, आगे चल के यही आपके लिए बहुत बड़ा बेस, बहुत बड़ा फाउंडेशन आपके जीवन का तैयार करेगा। तो ये देखा जाए तो आपके करियर से रिलेटेड भी आप इस मैसेज को ले सकते हो, और कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअल जर्नी के एंगल से भी अगर आप सोचो तो इस मैसेज को आप उस लेवल पर भी देख सकते हो कि आज जो भी परीक्षाएं जीवन में आपके आ रखी हैं, जो भी एक जैसे एक पेपर चल रहा हो आपका जीवन में, जो चैलेंजेस आ रखे हैं, जो इश्यूज हैं, उनको आप जैसे एक लेसन की तरह देखते हो, या फिर एक कह सकते हो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे कोई कार्मिक बैलेंस है जो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, तो आप एक तरीके से उससे बाहर निकल रहे हो, आप धीरे धीरे फ्री हो रहे हो। जो कुछ भी बचा कुचा है पूर्व जन्मों का या इस जन्म का, एक तरीके से आप उससे फ्री हो रहे हो। तो इस एंगल से सोचना है। ये क्या है कि इस एंगल से सोचने से आपके साथ एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, ना कि दिन रात किसी चीज़ को कोसना, परेशान रहना। तो उससे क्या होता है, और चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते जाएंगे वैसे ही हमारे अंदर आइडियाज़ आते जाएंगे। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो नए नए आइडियाज़ आएंगे, बाहर निकलने के ऑप्शंस आएंगे हमारे पास, या कुछ ऐसे आइडियाज़ भी आएंगे जो आपके ग्रोथ में आपकी मदद करेंगे। लेकिन हर वक्त अगर नेगेटिव ही सोचा जाएगा तो सीधी सी बात है, संकल्प भी ऐसे आएंगे कि बाहर निकलने का कोई संकल्प सुझाव कोई जैसे आएगा ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि डिनायल मोड में रहना है, आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आपके लिए तो कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि आपने अपनी सोच को इस तरीके से बदला कि आज लक का कार्ड जो यहाँ पर आया है उसने इसी चीज़ को दिखाया है। यही कारण है कि लक आपके फेवर में हुआ। तो दोस्तों, बहुत अच्छी रीडिंग आपके फेवर में आई है। किस तरीके से खुद को आपने उठाया है, स्क्रैच से आपने सब कुछ शुरू किया और आज आप ऊपर बढ़ रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये दिखाता है कि किस तरीके से आप कंसिस्टेंट हो अपने जीवन में। तो मैं आपके लिए यही प्रे करता हूँ कि ईश्वर आपका हमेशा सदैव आपको प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।